अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब हो, कमरानी से इम्कान फरमाए। आज हम मैथ्स 9 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को और से रीड करेंगे तो आपको जो है ना इसमें समझ आएगी कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके इसको सॉल्व आउट करना है। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है जो कि x+1 के साथ ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये फुली डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर बाय x+1 इज 2b। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर b+5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x-2। यानी x+1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो उस वक्त उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2b आएगा। इसी तरह अगर हम इसी एक्सप्रेशन को p ऑफ x को अगर x-2 से डिवाइड करेंगे तो जो लीव्स द रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो b+5 आएगा। तो जल्दी से इसको हम 1 बाय 1 लिखते हैं इनके रिमाइंडर्स को, जो कि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम को रिकॉल करें जो मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी आता है कि हमारे पास जो पी ऑफ एक्स होता है बेसिकली वो क्या होता है, उसमें हमने एक रिलेशन ली थी x माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। ठीक है, अब हमारे पास जो डिविजिबल ये चीज़ चल रही थी x+a की जगह हम x+1 को अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर इसके साथ अगर कंपेयर करें x-1 जो है x+1 जो है वो x-a है। ठीक है, इसी को हम लीनियर फैक्टर हम x-a लेते हैं अगर, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू a। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास a आ रहा है मतलब जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे a को पुट करें। ठीक है, p ऑफ a माइनस a q ऑफ a प्लस r, इस जनरल टर्म को आपने जो है ज़हन में रख के चलना है और इसी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a माइनस a 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग बिकम्स 0। ठीक है, प्लस r, तो आपका जो p ऑफ a है बेसिकली ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, यह रिलेशन मैं काफ़ी दफ़ा आपसे पहले भी क्वेश्चंस में जो है डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे लेके चलना है कि ये पी ऑफ एक्स आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है आपके पास, एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस का 7। ठीक है, और इसका जो लीनियर फैक्टर है आपके पास वो क्या गिवन है, x+1। आपने क्या करना है जी, पुट x+1 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -1, यानी p ऑफ -1 फाइंड आउट आपने करना है। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास इस रिलेशन में x है वहाँ पे -1 पुट करें। -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 7, तो ये -1 हो जाएगा, ये और प्लस का a हो जाएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो p ऑफ -1 है, ठीक है, इसके लीव्स द रिमाइंडर कौन सा इसमें आएगा जी, जब हम इसको x+1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2b आएगा। यानी p ऑफ -1 जो है उसको हमने क्या करना, पुट करना है 2b। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करें, -1 प्लस 7, इसकी p ऑफ -1 की वैल्यू क्या हमारे पास ऊपर से निकल रही है, p ऑफ -1 जो हमारे पास आ रहा है, यानी -1 में से 7 माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस का a इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब हम इसमें बेसिकली इसको इसी तरह यहीं पे रखते हैं। ठीक है, यानी 6 प्लस से 2b, इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। इसी रिलेशन को दूसरी तरफ लेकर चलें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द सेम रिमाइंडर। अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, p ऑफ इस पे चेक करना है, x-2 पे चेक करना है। इसको दोबारा लिखें, जो कि क्या है हमारे पास x³ प्लस a ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर ये वाला हमने ये वाला लगाना है, x-2 वाला, पुट x-2 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, p ऑफ 2 फाइंड आउट करें, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 7, p ऑफ 2 जो है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है आपके पास, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4a प्लस 7। ठीक है, अब 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 ऑफ a। अब जो है हमारे पास इसके साथ जो लीव्स द रिमाइंडर आएगा ये कौन सा आएगा हमारे पास, एज और गिवन इन इक्वेशन b+5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, p ऑफ 2 जो है उसको हमने r के बराबर लगाना है और p ऑफ 2 की वैल्यू क्या लगाएंगे हम,
8, अच्छा 8 + 7 15 होता है, ठीक है। 8 + 7 इसको 15 लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 15 + 4a = b + 5, ठीक है। अब 15 को तो ले जाएं बेशक, इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 10 + 4a = b, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 कहते थे, ठीक है। एंड 8 + 7 15 + 4 है, ये आ गया। उसके बाद P of 2 R आ गया। R की वैल्यू में इसमें अब जो इस तरह रिमाइंडर जो बस गिवन आया है क्वेश्चन में P + 5 आया, तो इसको हमने सॉल्व किया तो B आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, A और B इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्विंग A एंड B, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 फॉर A एंड B। A और B जो है, अब एक वेरिएबल इसमें देख लें। सबसे पहले कौन सा हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हमारे पास एक में है 6 + a या a + 6 = 2b, और दूसरी हमारे पास क्या आ रही है 4a + 10 = ये इसकी मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, 4a + 10 = b, ठीक है। अब उसमें दो तरीक़ाकार हो सकते हैं, या तो a को 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग a जो इक्वेशन है इसको उससे भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, या आपस में इसको b को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर भी कर सकते हैं, जो आपको ईज़ है। हम क्या करते हैं, a को लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन a है यानी इक्वेशन वाली है, इसको हमने क्या करना है 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, दोनों साइड्स पे, ठीक है। अब यहाँ भी लिख भी दें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी। सब्ट्रैक्टिंग करें इनकी बात, पहले मल्टीप्लाई करें उसके, अब 4a हो जाएगा प्लस 6 4 ज़ार 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 8 b हो जाएगा। नीचे 4 ऐसे लिखा आ रहा है, प्लस 10 लिखा आ रहा है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब नीचे वालों के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके साइन भी हम चेंज कर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पे 4a आपस में कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 10 निकलेगा तो कितना रह जाएगा 14, और यहाँ से 8b में से एक b अब माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा रह जाएगा 7b रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 7 को इधर भी डिवाइड करना है, 7 को इधर भी डिवाइड करना है, तो b की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी, b = 2, ठीक है जी। इस b की वैल्यू को हमने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में जाके पुट कर दें, या इन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, आप इस तरह करें इसको, इसमें जिस मर्जी में पुट करें, इसमें हमने क्या करना है b की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में जाके पुट कर दें, इनटू इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 10 + 4a = b, 10 + 4a = b। b हमारे पास क्या आ रहा था 2 आ रहा था, b 2 आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह करें 10 - 2 कर लें, ठीक है, या इसको उधर ले जाएं बेशक, ठीक है, एक को उस तरफ ले जाएं, ठीक है। ये 4a को यहाँ रहने दें, इसको वहाँ पे ले जाएं, 4a = 2 - 10, 4a = -8, 4 इधर भी डिवाइड होगा, 4 इधर भी डिवाइड होगा, 4 2 ज़ार 8, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -2 आ जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ें क्लियर होगी। b की वैल्यू हमारे पास कौन सी निकली है, b की वैल्यू 2 निकली है, और इसी तरह a की वैल्यू जो हमारे पास -2 आई है, ठीक है जी। ये यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें भी क्या रहा है, द पॉलिनोमियल
एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर एक्स प्लस 4, यानी एक्स प्लस 4 के ऊपर ये फुली डिवाइड होगा, ठीक है। एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36, एंड लीव्स, इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है एंड इट लीव्स a remainder of 36 when divided by x minus 2। यानी x प्लस 4 के ऊपर फुली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जब वो कह रहा है, दूसरे पे हम जाएंगे तो उस पर हम उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। x प्लस 4 पे फुली डिवाइड हो रहा है उस पर, और दूसरे पे जब x माइनस 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 36 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं हम, इनके क्या क्या रिमाइंडर्स बने। पी ऑफ एक्स में क्या क्या बना है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस का 24, इसका फैक्टर क्या है जी, एक्स प्लस 4। अब इसमें क्या करें, पुट करें एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। पी ऑफ माइनस 4 निकालें, ये देखिए माइनस 4 का क्यूब, एल इंटू माइनस 4 का स्क्वायर, एम इंटू माइनस का 4 प्लस का 24, ठीक है जी। पी ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस का 64 प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16L, ठीक है 16L। और आगे चलें, उसके बाद माइनस का 4M प्लस का 24, ठीक हो गया। अब क्या करें जी, 16L माइनस 4M को एज इट रख दें, माइनस 64 प्लस 24 को आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बचता है, 40 बचता है, ठीक है। 4 में से 4 माइनस हो गए 0, 6 में से 2 निकलेंगे तो 4, ठीक है, माइनस का 40। अब वो कह रहा है कि ये इसका पूरा इसका फैक्टर है, ठीक है। सो पी ऑफ माइनस 4 जो है इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। इसको 0 पुट करें, 16L माइनस 4M माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करें, ये किसका मल्टीपल बन रहा है, 4 का, इसमें से 4 को आप कॉमन ले लें, 4L माइनस M माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये 4 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी, तो ये इसको 0 कर दे, ठीक है जी। 4L माइनस M माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, ठीक है। अब सेकेंडली जो चेक करना है उसमें किस में चेक करना है, x माइनस 2 में चेक करना है, ठीक है जी। पी ऑफ एक्स दोबारा लिखें, एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस 24, ठीक है। इसका जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करें, एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी पी ऑफ 2 फाइंड आउट करें इसमें, तो क्या आएगा, 2 का क्यूब प्लस एल इंटू 2 का स्क्वायर प्लस एम इंटू 2 प्लस का 24। 2 का क्यूब 8 होता है, ये 4L हो जाएगा, ये 2M हो जाएगा, और ये प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। और एज इन क्वेश्चन जो हमें एज जो गिवन है, गिवन में क्या है जी, कि पी ऑफ 2 जो है आपको 36 रिमाइंडर देता है, 36 जो है इसके बराबर पुट करें, 36 इक्वल टू 8 प्लस 24 32 हो जाएगा, 32 प्लस 4L प्लस 2M, ठीक है। इसको आपस में माइनस करें तो हमारे पास 4L प्लस 2M जो है, 4L प्लस 2M, 36 में से 32 माइनस होंगे, इसको जरूर ले जाएंगे, इज इक्वल टू 36 माइनस 32, ठीक है। इस 32 को हमने इसके इक्वेशन की तरफ लेके मैं आ गया हूँ, ठीक है। 4L प्लस 2M इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है।
और इस 4 के हिसाब से अगर हम 4 को यहीं रखना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है। यहाँ से इस तरह करते हैं, 2 का मल्टीपल ले लेते हैं, l प्लस 2l हो जाएगा प्लस m हो जाएगा इज इक्वल टू 4, 2 से इधर डिवाइड, 2 से इधर डिवाइड, 2 2 ज़ार 4, 2l प्लस m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम 2l प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हमने क्या कह देना है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इनको उसमें सॉल्व कर लेना है। सिंपली यहाँ से आप देखें तो ये माइनस का m है, ये प्लस का m है। ठीक है, तो उस तरह करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लें आप। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, अब इन दोनों इक्वेशन को लिखें, 4l माइनस m माइनस 10 इक्वल टू 0, 2l प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। जस्ट हम इनको क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं इनकी। तो ये 4l और प्लस 2l 6l हो जाएगा, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 10 माइनस 10 और माइनस 2 का 2 माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 6l इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब 6 को डिवाइड करें, इधर भी 6 को इधर डिवाइड करें, डेट इज आपको l की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। ठीक है, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, l इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसी l को हमने क्या करना है, इस l की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन में डालें, पुट इन इक्वेशन 1 डाल दें। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में वापस डालें तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 माइनस m माइनस 10 इक्वल टू 0, 4 2 ज़ार 8, 8 माइनस m माइनस 10 इक्वल टू 0। आप क्या करें, इस m को उधर ले जाएं, 8 माइनस 10 इक्वल टू m, यानी माइनस 2 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 2 आ गई। ठीक है, सो m इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो भी कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा नई क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।